स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले समीकरण की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज दे रहा है 3.1, इसमें आपको इक्वेशन बिल्डिंग का पहला ही कंडीशन दिया है। हालांकि टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। क्या करिएगा, कभी कभी एक्सरसाइज उल्टा सीधा देता है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे के एक्सरसाइज में पूरा डीपली अध्ययन करनी है, लेकिन यहाँ पर भी हम बताएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में बिल्ड कर देनी है। तो इक्वेशन में बिल्ड करना थोड़ा सा होता तो टफ है, लेकिन समझने के बाद बड़ा इजी हो जाती है। आइए हम इसको पहले आगे सोल्व करें। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता लें, ताकि इस क्वेश्चन को इजीली आपको आसानी से करना आ जाए। जैसे सपोज करिए कि आप वीडियो देख रहे हैं अभी आपकी मैं उम्र अगर पूछूं तो हो सकता है कि आप 15 के हो या 20 के हो, ऐसी आयु अनुमानित हम लगा लिए। या हो सकता है कि 12-13 की हो, क्या हो, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जैसे भी आप देख रहे हैं। तो आपकी उम्र अभी इतनी बरस की है, सपोज दैट। तो अगर मैं कहूं कि 3 साल पहले या 5 साल पहले, तो अपनी वर्तमान जो ये आयु, कौन सा आयु है, वर्तमान है। तो ये वर्तमान आयु से पीछे जाना पड़ता है। तो 5 बरस जब पीछे जाइएगा, तो 5 साल पीछे जाने से क्या हो जाएगा आपकी जो उम्र होगी 15 - 5 की होगी। अर्थात कितनी बरस के होंगे आप, 10 के होंगे। अगर आप 20 बरस के हैं, तो 20 बरस की आयु में 5 बरस पीछे जाएंगे या 8 बरस पीछे जाएंगे, तो आप कितने बरस के होंगे, 12 बरस के होंगे, घट जाएगा। अगर आप 12 बरस के हैं, अगर 3 साल पीछे जाते हैं, तो कितने बरस के हो जाएंगे, तो 12 में 3 घटा दीजिए तो 9 बरस के। तो ये हो गया 3 कंडीशन। अब राइट साइड की ओर चलते हैं। अगर कहा जाए कि 5 साल बाद, ये तो हो गया पहले पीछे, ऐसा करके अगर कथन कहे तो घटा करके काम करना पड़ता है ना। बाद की बात अगर बोले कि बाद, तो बाद में हो सकता है 3 साल बाद, है ना, 5 साल बाद, या हो सकता है 7 साल बाद, कुछ भी हो सकता है ना। तो जितना साल भी बाद कहेगा, हम वर्तमान आयु में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 15 3 कितना हो गया, 18, 20 और 5 कितना हो गया, 25, और 12 और 7 कितना हो गया, 19 वर्ष। तो इस तरह से हम अपने उम्रों में हेरा फेरी कर सकते हैं। अब आइए, अगर सपोज डेट आपको अगर ये बोला गया है कि आपका आज से 5 साल पहले का जो उम्र है 20 बरस है, तो आज से 2 बरस बाद का उम्र क्या है, ये क्या कह रहे हैं, 5 साल पहले का जो उम्र है वो 20 बरस का है। आज से 5 साल पहले का, अर्थात आज से माने वर्तमान से 5 साल पहले। तो वर्तमान से 5 साल पहले अगर आप 20 के थे, तो कह रहे हैं कि 2 बरस के बाद कितना होगा, तो 2 बरस माने आज से 2 बरस। तो कहने का मतलब है कि अगर 20 बरस किसी की आयु है, तो पहले ही वर्तमान में लाया जाएगा। तो कितना बरस इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 5 साल पहले का आयु है, तो 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, तो कितना हो गया, 25। अर्थात वर्तमान आयु पर हम आ गए। ठीक है, ये वर्तमान का कॉलम है। अब वर्तमान से 2 बरस आगे, तो कितना बरस का हो गया, 27 का। तो पहली ये स्टेटमेंट हो गई कि वर्तमान से या पिछले समय से, पिछले जो आपका ईयर है उससे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका काम है, इसका रोल है। आइए देखते हैं कहां पर रोल है। सबसे पहले आफ्ताब और पुत्री की बात है। हम 2 चर वाले समीकरण में हैं, क्योंकि ये 2 चर का रैखिक समीकरण के चैप्टर है। क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण। हमने इसकी बारे में भी चर्चा कर दिया, इसके जस्ट बिफोर में जो वीडियो है, जस्ट पीछे, वो 2 चर का रैखिक समीकरण, 1 चर के रैखिक समीकरण भेद क्या, उस पर वीडियो डिटेल में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 2-3 मिनट का है, समझ लीजिए पहले। तो 2 चर इसमें मान्यता करना जरूरी होगा। तो सपोज करिए कि 7 बरस पहले, माना कि 7 बरस पहले पुत्री की जो आयु है वह X वर्ष के है, X वर्ष है। और जो पिताजी हैं, हाँ, पिता जिसका नाम आफ्ताब है, आफ्ताब पिता है, तो आफ्ताब पिता जो है वह, उसका भी 7 बरस पहले का उम्र हमें पता नहीं, तो उसको भी मान लेंगे का आयु जो है, का आयु कितना है, Y वर्ष का है। दोनों को अलग अलग मानना जरूरी है। भूलवश हम एक चर में ना कर दें, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 2 चर वाले समीकरण। हालांकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन रहता तो हमें क्या पता कि 1 चर से बनाने की 2 चर से, हम तो दोनों से कर देते, है कि नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज है कि आपको ग्राफीय निरूपण में अधिकतर सब 2 चर में ही होता है। चलो
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जा भाई, यहीं से सीधे हम चलते हैं। आप कुछ नहीं, हम ढोल झाल करने वाले, सीधे सीधे डायरेक्ट। अब कहता है कि 7 बरस पहले तुमसे 7 गुना आयु का था, तो 7 गुना आयु का कौन रहेगा? बेटी थोड़ी रहेगी, रहेगा तो पिता ही रहेगा ना। तो 7 बरस पहले की बात जहां है तो आप क्या कर दो, x, ये तो 7 बरस पहले की बात है, तो एक तरफ x है एक तरफ y है, तो दोनों में क्या है भेद कि ये पिताजी जो है, ये पिता क्या है, ये बेटिया से जो है, बिटिया से, वो बिटिया से 7 गुने आयु के हैं। इस 7 गुना में अगर 5 की है तो 35 के हैं, अगर 10 के है तो ये 70 के हैं, अगर ये 2 बरस के है तो ये 14 बरस, हालांकि 2 बरस के कैसे 14 बरस का पिता होता है। चलो खैर, अच्छा तो ये 7 गुना है, तो 7 गुना अगर ये है तो 7 से इधर गुना कर देना चाहिए। जैसे 5 अगर इधर है तो 35 इधर हुआ, 7 गुना का मतलब 5 गुने 7, तो 7 गुना ये है, तो 35 इधर अगर ऑलरेडी है तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इधर 35 है, 7 गुना का मामला है, तो इधर 7 से गुना कर देते हैं ताकि मामला दोनों तरफ बराबर हो जाए। उसी तरह से यहाँ x जो है बिटिया का आयु है और पिता का आयु है, इसके आयु का ही 7 गुना है। जैसे कि ये 5 का ही क्या गुना है, 7 गुना, तो 7 गुना इन है, इसको भी बराबर करना पड़ता है। उसी प्रकार से x में हम 7 से गुना कर देंगे तो दोनों का मामला क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, उलझा हुआ रहता है से हट जाएगा। चलिए, तो 7x और y को बाएं ला दिए y, ये पहला समीकरण आपका बन गया बॉस। तो 2 चर वाले समीकरण में हमें यही करना पड़ता है कि स्टेटमेंट को 2 चर वाले समीकरण में कन्वर्ट करो। यहां तक का मामला हो गया एंड, इस जगह तक का। अब इसको हमको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ के आगे, अब से 3 वर्ष बाद, अब से माने वर्तमान आयु से, चलिए पुनः लिख देते हैं, पुनः अब से की जहां बात है, तो अब से का मतलब हुआ कि 7 वर्ष दोनों में जोड़ना पहले पड़ जाएगा, तब ना वर्तमान पर आएगा। तो x प्लस 7 कर दिया और y प्लस भी 7 कर दिया, ठीक है, दोनों में हमने कर दिया 7 वर्ष का एडिंग, कारण कि वर्तमान आयु तक हमको पहुंचना था, तो दोनों में 7 वर्ष जोड़ दिया, बीच में बराबर का साइन। और अब से 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद यहां लिख रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो ये अब से हो गया, अब वाले में कितना जोड़ देना है, 3, अब वाले में कितना जोड़ देना है, 3, ताकि ये क्या हो जाए, वर्तमान आयु से 3 वर्ष आगे चला जाए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि तुमसे हम 3 गुना खाली रह जाएंगे। पहले का में कहा था कि इससे 7 गुना थे, अब क्या रह जाएंगे, इससे 3 गुना, अर्थात एक एग्जांपल है, तो 10 के है तो 30 के, तब ना 3 गुना हुआ, तो बराबर करने के लिए इधर ना 3 से गुना करना पड़ेगा। तो वही काम यहां पर कर लीजिए बस। आप क्या कर लो कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये मामला बराबर हो जाए दोनों तरफ का। अब ये y प्लस कितना हो गया, 10, चलो भाई 3 रहने दो, x प्लस 10 हुआ यहाँ, और इधर y प्लस कितना हो गया 10, 3 से x में गुना 3x प्लस हो गया 30, और इधर हो गया y प्लस हुआ 10। अब y को बाएं ला दो तो 3x माइनस हुआ y, 10 माइनस हुआ 30, 30 को राइट कर देंगे, तो 3x माइनस हुआ y बराबर हुआ माइनस का 20। ये हुआ हमारा सेकंड कंडीशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, अरे हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बाद ग्राफीय विधि होती है, जहां से हम ग्राफीय विधि से चीजों को हल करते हैं। उसके लिए तो भाई ग्राफ पेपर चाहिए, जो बोर्ड पे संभव नहीं हो पाती। यहां तक का महत्वपूर्ण बातें थी। ग्राफीय पेपर पर हम आपको ग्राफीय विधि का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब तक के लिए आप इसे फिर से समझ लीजिएगा, जरा बैक जा करके, रिवर्स जा करके। हमारे चैनल पर बार बार आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करने के लिए बहुत